विद्यार्थियों, वेलकम टू विवेकानंदा एग्रीकल्चर अकेडमी। आज की इस वीडियो में बात करेंगे यूपी कैटेट एप्लीकेशन फॉर्म 2025 के बारे में। यूपी कैटेट 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुका है। कौन कौन से विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं, इस एग्जाम में क्या सिलेबस आता है, पेपर का पैटर्न क्या है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, कौन से इसमें बुक आपको पढ़नी चाहिए, इन सब चीज़ों पर आज चर्चा करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट स्टूडेंट्स इसमें बात यह है, इसमें वही विद्यार्थी भाग लेंगे जो प्रॉपर उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं। अदर स्टेट के विद्यार्थी इस एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। नहीं तो आपके फालतू पैसे चले जाएंगे। क्योंकि यूट्यूब से हर बच्चे स्टेट के जुड़े रहते हैं, हर स्टेट के लगभग, और जब भी कोई फॉर्म आता है उनको लगता है चलो भर दो, फॉर्म आ गया है। तो ध्यान रखिएगा, स्टेट एग्जाम केवल स्टेट डोमिसाइल के लिए होता है, इसमें अदर स्टेट के लोग भाग नहीं लेंगे, ठीक है। बात करते हैं यूपी कैट 2025 के एग्जाम के बारे में विद्यार्थियों। तो आपके जो फॉर्म भरने की जो डेट है यहाँ पर है, डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, वो 17 मार्च से लेकर के 7 मई, यानी 7 मई तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म में कोई गलती नहीं करेंगे, पहले चीज़ों को समझ लेंगे, हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमें किस सब्जेक्ट से एग्जाम देना चाहिए, ये सब जानकारी हो जाए तभी आप फॉर्म को भरिएगा, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ फॉर ऑनलाइन फीस सबमिशन है वो आपकी 8 मई 2025 है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर हम लोग फीस सबमिशन करने जो डेट है वो 8 मई है। इसके बाद अगर फॉर्म में कुछ मिस्टेक हो जाती है तो यहाँ पर डेट ऑफ जो करेक्शन है वो 9 मई से लेकर के 14 मई तक आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं अगर कुछ मिस्टेक हो जाती है तो। आपका जो यहाँ पर एडमिट कार्ड है, डेट ऑफ डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड वो 27 मई से स्टार्ट हो जाएगा और 10 यहाँ पर जून तक। तो 27 मई के बाद आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद बात करें यहाँ पर हम लोग डेट ऑफ एग्जामिनेशन की, तो एग्जामिनेशन यहाँ पर जो डेट है विद्यार्थी, हर साल तरीके से यूजी पीजी में एक दिन का यहाँ पर डिफरेंस रहता है, ठीक है। डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, यूजी का जो एग्जाम विद्यार्थियों है वो यहाँ पर आपका 11 जून को है, और जो विद्यार्थी यहाँ पर पीजी यानी मास्टर डिग्री और पीएचडी में जो एडमिशन लेंगे उनका यहाँ पर एग्जाम डेट 12 जून को है, ठीक है। तो ऐसे विद्यार्थी जिन लोगों ने हाल ही में 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, यदि आपने हाल ही में 10+2 एग्जाम इसी बार अगर दिया है तो इसमें आप भाग ले सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से, ठीक है ना, पीसीबी से। यदि आपके पास में यहाँ पर मैथ था तो ये फिर जो बच्चे यहाँ पर एग्रीकल्चर से होते हैं पीएचडी ग्रुप के, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर विद्यार्थी कई सारे कोर्सेस होते हैं, जैसे कि आप बीएससी एग्रीकल्चर में हर विद्यार्थी कर सकता है। बीएससी एग्रीकल्चर चाहे वो किसी भी यहाँ पर इसमें सब्जेक्ट से हो, पीसीबी, पीसीएम, पीएचडी ग्रुप, ठीक है। कुछ यहाँ पर जो कोर्स होते हैं प्रॉपरली अपने अपने सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी के हिसाब से होते हैं। जैसे हम बात करें वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, तो ये केवल होता है पीसीबी ग्रुप के लिए, ठीक है। इसके बाद ये कोर्स यहाँ पर ये बच्चे नहीं कर पाए हैं, तो जो पीएचडी वाले बच्चे होते हैं वो बाकी यूजी में हर कोर्स कर सकते हैं वेटनरी के अलावा, ठीक है। मैथ वाले बच्चे यहाँ पर हर कोर्स कर सकते हैं यहाँ पर वेटनरी के अलावा। तो यहाँ पर जो कोर्स है वो एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपको यहाँ पर दिए गए हैं। यदि आप यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, बीटेक, केजी, डेयरी और वेटनरी साइंस में, तो इस एग्जाम को आप दे सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट और बात करते हैं एज के बारे में। एज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी आपकी आयु कितनी होनी चाहिए। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो मिनिमम आयु है वो 17 वर्ष से लेकर के मिनिमम आयु और 25 साल तक है। बाद बाकी यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन भी है, जो भी यहाँ पर दिया गया गवर्नमेंट रूल उसके हिसाब से, ठीक है। तो मिनिमम आपकी आयु 17 वर्ष होनी चाहिए, और ये मिनिमम कब होनी चाहिए, मिनिमम यहाँ पर 17 ईयर दी गई है, ये होनी चाहिए आपकी 31 दिसंबर 2025। अगर आप 31 दिसंबर 2025 तक मिनिमम एज में है 17 वर्ष, तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। ये सबसे ज्यादा मेन फैक्टर, कई बच्चे इसी से बाहर हो जाते हैं, तो आप देख लें आप इतने एज में आ रहे हैं तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं विद्यार्थी आपके सिलेबस के बारे में। सिलेबस में याद रखिएगा, आपके सिलेबस में यहाँ पर हमेशा तरह से जो है वो आपका जो सिलेबस पूछा जाता है वो क्लास 11th और 12th का सिलेबस आता है, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसमें क्लास 11th और 12th का दोनों किस्में आपका सिलेबस पूछा जाएगा। हालांकि 2024 में आप देखेंगे तो मोस्टली क्वेश्चन आपके केवल 12th प्लस आपके 12th से आ गए थे, ठीक है। लेकिन आपको दोनों प्रेफर करना है, दोनों ढंग से पढ़ना है, पता नहीं किस कोर्स किस पार्ट से ज्यादा उठा लें। अभी तक रिकॉर्ड में कई बार ऐसा होता है क्लास 11 बहुत ज्यादा आ जाता था, है ना। पिछली बार क्या हुआ, कम से कम नहीं तो 85% सिलेबस आपका केवल क्लास 12 से ही आ गया, है ना। तो आपको लेकिन दोनों पढ़ना है, 11th और 12th का भी।
इनमें आपको विद्यार्थियों केवल एनसीईआरटी बुक आपको प्रीफर करनी है, ठीक है, एनसीईआरटी बुक। और बाद बाकी जो भी स्टेट एग्जाम के आप लगा सकते हैं, हालांकि कोई बुक नहीं आती प्रॉपरली, कोई आप मार्केट से बुक नहीं लेंगे। आप अगर देखेंगे बहुत सारी पब्लिकेशन बुक आती है यूपी कैडेट की, उसमें कुछ भी नहीं फंसेगा, क्योंकि एक बुक में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जीके सब कुछ पूछा जाता है, वो सब एक किताब से ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आप केवल क्या पढ़िएगा, 11th 12th की जो आपका एनसीईआरटी है वो आप यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर विद्यार्थी आपके पेपर के पैटर्न के बारे में। एक बात ध्यान रखेंगे, जिन विद्यार्थियों ने अगर आपने पीसीबी से पास किया है तो आप फॉर्म में पीसीबी फिल करेंगे, ठीक। और इस पीसीबी का सिलेबस में जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होती है ना, वो पीएजी ग्रुप से जमीन आसमान फर्क होता है, बहुत अलग होती है। इसमें बहुत सिंपल चीजें आती है, इसमें वही आती है जो स्टैंडर्ड होती है, यानी केवल एनसीईआरटी पैटर्न पर आता है, ध्यान रखेंगे। कई बार बच्चे में कंफ्यूजन हो जाती है, बच्चा सोचता है कि हम पीसीबी के हैं, ये वाला सिलेबस पढ़ लेंगे आसान आसान, लेकिन आप कुछ भी नहीं है इसमें होने वाला, ठीक है। तो जो आपने 10+2 पास किया पीसीबी से, उसी एग्जाम देंगे आप, ठीक है ना, उसी फॉर्म फिल करेंगे। अगर आपने मैथ ग्रुप से है तो आप मैथ ग्रुप फिल करेंगे। कई बार क्या होता है, बच्चे देहात में फॉर्म भरने जाते हैं, बोलते हैं सर बीएससी एजी करनी भैया, हमको मेरा फॉर्म भर दो। अब वो है बायो ग्रुप से और भर दिया एजी ग्रुप के लिए, पीएजी ग्रुप। तो आपका अगर इंटर एग्रीकल्चर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से है तो आपका सिलेबस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ही आएगा। अगर आपने फॉर्म में पीएजी भर दिया तो सिलेबस आपका पीएजी वाला आएगा, आप बाद में काउंसलिंग में बाहर हो जाएंगे, ध्यान रखिए इस चीज का, ठीक है। तो जिस सब्जेक्ट से आपने 10+2 पास किया उसी आप एग्जाम यहाँ पर देंगे, तभी आपका एग्जाम क्लियर होगा यहाँ पर, अदरवाइज आप इसमें बाहर हो सकते हैं। अब बात करते हैं आपके विद्यार्थियों पेपर के पैटर्न के बारे में। पेपर का यहाँ पर पैटर्न क्या है, यहाँ पर 200 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। थोड़ा उसको इधर लिख देते हैं, देखिए यहाँ पर आपके विद्यार्थियों 200 क्वेश्चन आते हैं, और 200 क्वेश्चन में आपको बात देखेंगे ना, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है जो बच्चे मैथ वाले होते हैं, ठीक है। इसमें आपके केवल 200 क्वेश्चन आते हैं, और 200 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, या फिर आपके पास में बायो है तो बायो, और यहाँ पर जीके भी आता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन आपका जीके भी आता है 200 क्वेश्चन में से। 200 क्वेश्चन में से आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, या फिर आपका मैथ है, और यहाँ पर आपका 20 क्वेश्चन आपका जीके भी आता है। हालांकि ये इतना मेजर सब्जेक्ट नहीं है, मेजर सब्जेक्ट यहाँ पर है ये है 80 क्वेश्चन। इसमें फिजिक्स के आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री 50 क्वेश्चन आते हैं, अगर मैथ है तो मैथ के 80 क्वेश्चन आएंगे, बायो है तो बायो के 80 क्वेश्चन आएंगे, और जीके यहाँ पर आपका 20 क्वेश्चन होता है। ध्यान रखिए नेगेटिव मार्किंग होती है। इस तरह से यहाँ पर विद्यार्थियों 200 क्वेश्चन का रेशियो रहता है एग्जाम के पेपर पैटर्न में, ठीक है। मैं समझता हूँ अभी आपके 10 दिन आपके इधर मार्च में बाकी हैं, ठीक है। आप पर यहाँ टाइम जोड़ेंगे ना 20 मार्च से लेकर के, ठीक है ना, और हम कह सकते हैं यहाँ पर 10 जून तक, 20 मार्च से लेकर के 10 जून तक, तो आप देखें लगभग आपके पास में 2 महीना 20 दिन लगभग आपको मिलेगा, ठीक, यानी 2 महीना आपको मिलेगा, 2 महीना 20 दिन हम कह सकते हैं, यहाँ पर 2.5 महीने का आपके पास में यहाँ पर टाइम मिलेगा, ठीक है। आप अगर इस एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं 2 से लेकर के 2.5 महीने के बीच में, तो आप आराम से एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, जो विद्यार्थी खास तरीके से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वाले होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो मैथ वाले बच्चे होते हैं उनको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। 80 क्वेश्चन मैथ में आसान नहीं होता है, 80 क्वेश्चन जो है 3 घंटे के टाइम में इसको पूरा खत्म करना, ठीक है। तो हम डरा नहीं रहे हैं आपको, हम ये कह रहे हैं मैथ वाले बच्चे हैं वो सिंपल क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, ठीक है। बाद में जो बच्चे बायो वाले हैं वो फिजिक्स में न्यूमेरिकल लगाएं, केमिस्ट्री बायो पेपर काफी इजी क्वेश्चन आता है, जीके में इतना कोई दम नहीं रहता है। अगर आपने इन 200 क्वेश्चन में, ठीक है ना, 130 क्वेश्चन के आपने ऊपर कर लिए, ये मान लो 100% सही, तो आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा गवर्नमेंट कॉलेज में बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। जो विद्यार्थी वेटनरी साइंस करना चाहते हैं उनको यहाँ पर 150 क्वेश्चन प्लस करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, तभी आपको वेटनरी साइंस मिलेगा, अदरवाइज आप वेटनरी साइंस इसमें नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हाल ही में विद्यार्थी यदि आपने यहाँ पर 10+2 पास किया अभी हाल ही में, और हम लोग आज ही से यानी क्रैश कोर्स हम लोगों ने आज से स्टार्ट किया विद्यार्थियों, आज से स्टार्ट करेंगे हम लोग यानी 20 मार्च से, तो आप इसमें हमारे साथ जुड़ सकते हैं। क्रैश कोर्स में मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर जो विद्यार्थी ऑनलाइन इसमें भाग लेना चाहते हैं, कई विद्यार्थी इसमें जुड़ चुके हैं। तो हमारे यूपी कैटेट के लिए आपका जो ऑनलाइन बैच है, प्रॉपर ये बैचेज है, इसमें आपका यूपी कैटेट और आपका सीयूईटी एग्जाम, ठीक है, दोनों ही इसमें देखिए शामिल है। ये हमारा यूपी कैटेट के लिए ऑनलाइन बैच है, ठीक है, प्रॉपर। इसमें आप देखेंगे यहाँ पर जो है ये प्रॉपरली यूपी कैटेट में पीसीएम, पीसीबी, ठीक है ना, ये केवल ध्यान रखिए इसमें पीएजी ग्रुप वाले भाग नहीं ले पाएंगे,
ये किसके लिए है? जो विद्यार्थी यूपी कैटेट 2025 एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं और सीयूईटी के लिए, उन सबका बैच ये स्टार्ट हो चुका है। केवल देखिएगा बीएससी एजी और वेटनरी साइंस, पीसीबी और पीसीएम के लिए, ठीक है। इसमें डेली आपको लाइव क्लास मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी। जो लाइव क्लास होगी वो रिकॉर्ड वीडियो मिल जाएगा आपको अगर आप नहीं ले पाते हैं। माध्यम आपका दोनों रहेगा, हिंदी और इंग्लिश मीडियम, ठीक है। एनसीईआरटी पैटर्न इसमें पढ़ाई जाएगी और जो भी हमारी ऑब्जेक्टिव सीट यहाँ पर मिलेगी पीडीएफ फॉर्मेट में यूपी कैट के लिए, आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी और इसमें वीकली आपको टेस्ट मिलेंगे। ये आप केवल मिलेगा यहाँ पर 1499 रुपए का। जब भी आप ऐप से पेमेंट करेंगे विद्यार्थी, करीब आपसे 1550 से 1540 कुछ यहाँ पर कुछ पेमेंट आप करना होगा, ठीक है। इतने में आप केवल क्रैश कोर्स आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है विद्यार्थियों। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी। तब तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।